हेलो दोस्तों। आज के टाइम पर लैपटॉप और कंप्यूटर सीखना कौन नहीं चाहेगा, क्योंकि आज का पूरा युग ही डिजिटली हो रहा है। आज के टाइम पर लोग कंप्यूटर फील्ड में अपना करियर बना रहे हैं, चाहे वो कोडिंग के क्षेत्र में हो, चाहे गेमिंग, वेब डेवलपमेंट या किसी वाओ! भी क्षेत्र में हो सकता है। बट कुछ भी हो, कंप्यूटर सीखने के लिए सबसे पहले आपको इसके बेसिक को सीखना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि एक्सेल, पावर पॉइंट, MS वर्ड इत्यादि। ठीक है, तो आप दोस्तों हम आप लोगों को कंप्यूटर में बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाले हैं। इसमें हम सभी डिवाइसेस, यानी कि डिवाइसेस कौन सी, यानी कि मॉनिटर क्या होता है, डेस्कटॉप क्या होता है, माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, CPU क्या होता है, UPS क्या होता है, इन सभी के बारे में पहले डिटेल में आपको बताएंगे। उसके बाद हम आपको बताएं कंप्यूटर को कैसे ऑन करते हैं, कैसे ऑफ करते हैं, उसमें कैसे विंडो को ओपन करते हैं, मिनिमाइज कैसे करते हैं, प्रोग्राम कैसे ओपन करते हैं, उसमें वाईफाई कैसे कनेक्ट करते हैं। इन सभी प्रकार की अन्य बातों को सभी को हम डिटेल में सीखेंगे। तो उसके लिए आपको वीडियो शुरू से अंत तक देखना है दोस्तों। वीडियो का रिस्पॉन्स हमें देते रहना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, जैसे कि हमारे एक पास मॉनिटर है, इसके बाद UPS है, कैबिनेट है, कीबोर्ड है, माउस है और लैपटॉप है। पहले हम इनके बारे में आपको ब्रीफ में बता देंगे, उसके बाद इनके प्रैक्टिकल यूज को भी हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम मॉनिटर के बारे में देख लेते हैं। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसकी फुल फॉर्म मास ऑन न्यूटन इज 10 ऑन रेट होती है। मॉनिटर CPU में चल रहे प्रोग्राम को हमें डिस्प्ले पर दिखाता है, यानी कि जो भी आउटपुट हमें जो कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह वो हमें मॉनिटर पे ही शो होती है। इसके बाद दूसरा पार्ट हमारे पास CPU कंप्यूटर का। CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU कंप्यूटर का मुख्य भाग है, इसे आप कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कह सकते हैं। इसका कार्य कंप्यूटर पर आने वाले इनपुट और निर्देशों को प्रोसेस करना। साथ ही साथ इसके अंदर हमारे बहुत से मदरबोर्ड, चिप, रोम, रैम जैसा भी कंपोनेंट हमारे CPU के अंदर ही डिफाइन होते हैं, इसीलिए इसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। इसके बाद अगली डिवाइस है हमारी कीबोर्ड। कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड में उपयोग होने वाली बटन की सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश भेजते हैं। कीबोर्ड का मुख्य रूप से उपयोग टेक्स्ट लिखने के लिए करता है, यानी कोई भी जैसे कि टाइप करके कोई भी हम कार्य करें तो हम कीबोर्ड के द्वारा ही करते हैं जब भी कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं। अगली डिवाइस है हमारी माउस। जब हमें कंप्यूटर पर दिखाई दे रही किसी वस्तु को छूना या उसे चुनना होता है तो ऐसा हम माउस की मदद से करते हैं। माउस को हिलाने से उसके नीचे लगा गोलाकार पहिया स्क्रीन पर कर्सर को ऊपर या नीचे जाने का निर्देश भेजता है। इसे हम आगे चलकर डिटेल में आपको समझाएंगे। इसके बाद आता है UPS। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। UPS एक ऐसा उपकरण होता है जो विद्युत से चलने वाली किसी उपकरण को उस स्थिति में भी सीमित समय के लिए विद्युत की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करता है जब आपूर्ति के मुख्य स्रोत से विद्युत आपूर्ति उपलब्ध नहीं होता। यानी कि जब भी हमारी लाइट चली जाएगी तब भी हम अपने कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं कुछ समय के लिए, अगर हमारे पास UPS मौजूद है तो। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास पूरा कंप्यूटर का पूरा सेटअप रखा हुआ है, ठीक है। अगर देखो कंप्यूटर की बात करिए तो इतनी डिवाइस तो हमारे पास होनी चाहिए। लैपटॉप में हमारा केवल लैपटॉप ही होना चाहिए, हम इजीली से कार्य को कर सकते हैं, ठीक। तो इतनी यहाँ पर डिवाइसेस हैं, इनके बारे में पहले हम आपको बता देते हैं। ये जो हमारा है मॉनिटर है, ठीक है। तो इस मॉनिटर को हमारी डिस्प्ले शो होगी। जी जो हमारा CPU, इसे कैबिनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात की जाए कीबोर्ड और माउस की, तो देखिए ये जो हमारा है ये है कीबोर्ड, ठीक। इसमें वायर वाला कीबोर्ड है। इसके बाद ये जो रहा हमारा माउस, ठीक है। तो माउस के बारे में पहले हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। ये जो हमारा है लेफ्ट बटन है माउस का, और इधर वाला ये जो राइट, ये अंडर स्क्रोलिंग बटन है जो स्क्रॉल करके हमने आपको दिखाया है, ठीक है। अब इसके बाद हम अपने जो मॉनिटर है उसके स्विच को और इसके कैबिनेट के स्विच को यहाँ पर प्लग में लगा देंगे। इसके बाद यहाँ से स्विच को ऑन कर देंगे, जिससे कि डेस्कटॉप पर हमारा देखिए स्क्रीन शो हो जाएगी। इसके बाद हम अपने CPU को यहाँ से इस बटन को ऑन कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ हमारे में तो यहाँ पर बटन है, बहुत सारे CPU में हमारा बटन जो है वो आगे की साइड होता है, यानी कि यहाँ पर भी शो होता है, ठीक। तो उसे हमें कर देना है। इसके बाद हमारा सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली इंसर्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे की एक्टिविटी हम आपको अपने लैपटॉप में दिखा देते हैं, ठीक है। ऐसा ही इंटरफेस उसमें भी आएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं डेल कंपनी का हमारे पास लैपटॉप है, ठीक है। तो पहले हम इसकी फंक्शनलिटी को आपको समझा देते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे जो पहला यहाँ पर स्विच है जो हमारा है चार्जिंग का, जैसे इसमें चार्जिंग इंसर्ट करें यहाँ पर लाइट जलेगी। दूसरा है हमारा HDMI पोर्ट, ठीक। इसके बाद ये 2 पोर्ट है हमारे, जिसमें डाटा केबल वगैरह इसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए दूसरी साइड हम देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहले वाले स्विच में ईयरफोन कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरे में अपना माउस वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। और जो तीसरा पोर्ट हमारा इसमें SD कार्ड वगैरह हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अपने लैपटॉप को ओपन कर लेते हैं। ये दोस्तों हमारी डिस्प्ले स्क्रीन है, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कैमरा है, कैमरा के पास में यहाँ पर एक टॉर्च का ऑप्शन है, ठीक है। तो टॉर्च भी इसमें इनबिल्ड होती है, बहुत छोटी स्मॉल साइज में होती है। इसके बाद ये जो हमारा इसमें कीबोर्ड है ये भी इनबिल्ड होता है। इसके बाद ये जो हमारा है माउस है, ठीक है। अब माउस में यहाँ पर भी हमारे दो बटन होते हैं, एक पर यहाँ पर बटन लेफ्ट बटन होता है, यहाँ पर राइट बटन होता है, ठीक है। स्क्रॉलिंग करने के लिए आप इसमें बीच में कहीं पर भी स्क्रॉल इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब इसे स्टार्टिंग कैसे करेंगे, तो कुछ लैपटॉप में हमारे यहाँ पर बटन होता है इसे स्टार्ट करने का, ठीक। बट हमारे में यहाँ पर बटन है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करने के केवल इसे हम प्रेस कर देंगे, बस हमारा लैपटॉप अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें SSD इस वजह से जल्दी ही स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर माउस पे हम क्लिक करेंगे और इसमें हम अपना पासवर्ड डाल लेंगे, क्योंकि हमने पासवर्ड पहले ही सेट करके रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे, पासवर्ड हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस माउस पे अगर हम कहीं इस पे स्क्रोलिंग करेंगे तो आप देखिए एक हमारा जो है कर्सर है वो ब्लिंक हो रहा होगा, आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। इसके बाद ये बटन है, तो हम राइट साइड का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक इंटरफेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम यहाँ रिफ्रेश से कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब हमें और कुछ करना नहीं, अब हम चलिए अपने डेस्कटॉप उस पर माउस के द्वारा इसमें कनेक्ट करके दिखा देते हैं। तो ये रहा हमारे पास माउस है, ठीक है। तो इसमें भी आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर 3 बटन है पहले, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं, लेफ्ट राइट और अंडरस्कोर बटन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसकी अगर उल्टी साइड बात करें तो यहाँ पर एक सेंसर होता है, ठीक है। जो सेंसर हमारा एक्टिव हो जाता है जब इसमें इंसर्ट करते हैं हम, ठीक है। तभी हमारा कर्सर इधर से उधर ड्रैग करता है, ठीक है। तो चलिए इसे हम अपने लैपटॉप में इंसर्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसकी फंक्शनलिटी और उसका जो वर्किंग प्रोसेस उसके बारे में बता देते हैं। तो इसे हम इस प्रकार से आप सिंपली यहाँ पर इंसर्ट इस प्रकार से कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इंसर्ट करने पर इसमें एक लाइट शो हो गई है, ठीक है। इसके बाद इससे जैसे हम इस प्रकार से स्क्रॉलिंग करेंगे तो आप देखेंगे हमारे कर्सर ब्लिंक हो रहा है हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। अगर उल्टी साइड बात करें तो इस प्रकार देखिए हम उल्टी साइड इसमें कर रहे हैं, आप लैपटॉप की स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हमारा जो एरो है वो ब्लिंक कर रहा है। इसी प्रकार जैसे हम इस पर नीचे करते हैं सतह पर तो ये हमारा ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। अब आप देखिए हम इसके आगे के यूज को आपको सिखा देते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट बटन के अंडरस्कोर इसके बारे में पहले ही आपको बताया, जैसे हम बताएं लेफ्ट में तो आप लेफ्ट समझ जाना, राइट बताएं तो राइट, अंडरस्कोर तो अंडरस्कोर, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लैपटॉप और कंप्यूटर में कार्य करना बिल्कुल सेम ही होता है, क्योंकि उसमें हमारा पूरा सेटअप अलग से होता है, जिसमें हमारे सिंगल डिवाइस लैपटॉप होती है उस पर इजीली से वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जाए इस डिवाइस की, तो यहाँ पर ये जो हमारा विंडोज है, विंडो 11 पड़ी हुई, इसीलिए इसका इंटरफेस ऐसा आया हुआ है, ठीक है। तो कोई भी डाटा हमें यहाँ पर शो होता है इस स्क्रीन पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ लेफ्ट साइड की बात की जाए तो यहाँ पर एप्लीकेशन वगैरह कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे जो पहले से मौजूद सॉफ्टवेयर उनके शॉर्टकट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। जिसे हम बार बार यूज़ करते हैं तो यहाँ पर उनके शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कुछ हमने शॉर्टकट यहाँ पर पिन करके रखे हुए हैं टास्क बार में, ठीक है। तो टास्क बार की बात करें तो यहाँ पर पूरी पट्टी जो नीचे की साइड आपको शो हो रही है यहाँ से लेके और यहाँ तक की ये पूरी हमारी टास्क बार के ही अंदर आती है। इसमें अलग अलग हमारे और ही नाम होते हैं इनके अलग अलग, तो उन्हें भी हम देखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम आपको बता दें कि हम कोई चीज़ टास्क बार में क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि अगर हम टास्क बार में ऐड कर लें तो हम ईजिली से अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। क्योंकि इसके बाद ये जो ऑप्शन जो हमारा है विंडो की, ठीक, जो हमारा कीबोर्ड में भी आपको शो होता होगा यहाँ पर, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी हमारे एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पर शो होते हुए दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऊपर की साइड यहाँ पर सर्च बार, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना और कोई भी चीज़ जैसे हम ओपन करना चाहते हैं तो उसे यहाँ पर सर्च करके ओपन कर सकते हैं। जैसे हमने क्रोम किया हो इस पर क्लिक करें तो हमारा ओपन हो जाएगा, बट हम इसे ओपन करना नहीं चाहते हैं तो सिंपली हम इसके बाहर क्लिक कर देंगे, तब भी हमारा जब मिनिमाइज हो जाएगा। इसके बाद अगर दोबारा इस पर हम क्लिक करें, दोबारा इसी पे क्लिक करें तो यहाँ से भी हमारा ये बंद हो जाएगा, ठीक। इसके बाद है सर्च का, तो सर्च पे हम क्लिक करके कोई भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हम मान लीजिए क्रोम सर्च करें तो देखिए क्रोम, अगर कोई और सॉफ्टवेयर अगर सर्च करना चाहें तो यहाँ पर सर्च पे क्लिक करके यहाँ से इजीली से हम सर्च कर सकते हैं। बाहर क्लिक करेंगे तो ये हमारा गायब हो जाएगा, यानी कि हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनका यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर विंडो में दूसरी सेटिंग बता दें विंडो की मदद से, यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। इस ऑप्शन जैसे हम यहाँ पावर बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पर मेनली शो हो जाएंगे, ठीक है। तो साइन इन अगर हम कर लेंगे तो हम कोई भी विंडो से रिलेटेड एक्टिविटी वो हमें शो होती दिखेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर साइन इन करके नहीं रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये है स्लीप में क्या होता है, मान लीजिए कि करंट टाइम में हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वहीं पर अगर स्लीप मोड में लगाएं तो हम डायरेक्टली दोबारा जब कंप्यूटर ऑन करें तो हम वहीं पर मिल जाएंगे। उसके लिए आपको कोई भी की प्रेस करना होगा अपने कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक है। इसके बाद बात करें हम नीचे वाले यानी कि बीच वाले यानी कि शट डाउन बटन की, ठीक है। तो शट डाउन बटन में हम क्या करेंगे, इसके द्वारा डायरेक्टली अपने कंप्यूटर सिस्टम को टर्न ऑफ कर देंगे, यानी कि स्विच ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रीस्टार्ट से क्या होता है, हमारा कंप्यूटर थोड़ा फास्ट हो जाता है, क्योंकि रैम वगैरह उसमें जो हमारा करेंटली
रैम या कैश मेमोरी वो डिलीट हो जाती है। उससे अगर रिस्टार्ट करने से पहले अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो अनसेव्ड फाइल है उन्हें सेव कर लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो रिस्टार्ट करके आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सिंपली कोई खास इसमें है नहीं, यहाँ पर क्लिक करके इसे हम क्लोज कर देते हैं और इसके बाद हम आपको नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में सिखा देते। तो यहाँ पर आप देखेंगे डेस्कटॉप का आइकन है, यहाँ पर जैसे क्लिक करें तो यहाँ पर अलग अलग आप डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला डेस्कटॉप बना है, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे प्लस वाले आइकन तो डेस्कटॉप 2 आ जाएगा, बट हम करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो कुछ हमने सॉफ्टवेयर यानी कि एप्लीकेशन वगैरह जो पिन करके यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है। इसे पिन और अनपिन कैसे करते हैं वो भी हम आगे चल के आपको सिखाएंगे, ठीक है। पर दोस्तों अगर इस फाइल को ओपन करें तो हमें यहाँ पर डबल क्लिक करना होगा, अगर यहाँ पर हम क्लिक करें तो एक बार ही क्लिक करना होगा, इसीलिए हम इसे टास्क बार में पिन करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है, ये जो हमारा डेस्क बिन ऑप्शन है, इससे क्या है हमारे जो भी हाइड आइकन है वो हमें शो हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा हाइड और अनहाइड आइकन को हम अपने कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करें तो हमारे 2 आइकन जो है यहाँ पर हाइड थे, ठीक, उन्हें हमने अनहाइड करके आपको दिखा दिया। इसके बाद ये जो हमारा है, ये जो हमारा माइक्रोफोन है, यानी कि यहाँ पर हम कोई भी चीज़ अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि इस समय स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है, ठीक, आप देख सकते हैं। इसके बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पर हमारा ये कीबोर्ड लेआउट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप कीबोर्ड लेआउट चेंज भी कर सकते हैं अपनी कोडिंग के हिसाब से, ठीक है। तो इसे हम चेंज तो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, इस प्रकार आप कर सकते हैं। इसके बाद ये जो हमारा ब्राउज़र है, ठीक है, इसके द्वारा अपने कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो अगला ऑप्शन ये जो हमारा है वॉल्यूम का, इसके द्वारा हम अपनी वॉल्यूम को हाई एंड लो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है जो बैटरी का, इसमें हम बैटरी का स्टेटस चेक देख सकते हैं कि बैटरी हमारी चार्ज हो रही है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर आगे की बात की जाए, इस पर किसी पर भी हम क्लिक करेंगे तो हमें सेम ही इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम डेट और टाइम के ऑप्शन है। इसके बाद ये हमारा नोटिफिकेशन है, इस पर हम क्लिक करके देख सकते हैं कि हमारे कोई पर नोटिफिकेशन वगैरह आई हुई या नहीं है, ठीक है। इसके बाद अब हम आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करके दिखा देते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ब्राउज़र पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इन तीनों में से किसी भी आइकन पे क्लिक करें हम सेम ही एक ही लोकेशन पे जाएंगे, ठीक है। तो ब्राउज़र पे हमने क्लिक किया, हम यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले 1 बाय 1 सभी के बारे में दिखाते हैं। यहाँ पर हमारा बैटरी का स्टेटस दिखा रहा है कि 95% हमारा लैपटॉप चार्ज हो चुका है, ठीक है। इसके बाद और सेटिंग को मिनिमाइज एडिट कर सकते हैं, यहाँ से सेटिंग पर जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से अपनी वॉल्यूम को यहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे कि इस पॉइंटर पे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और उसे इस प्रकार से माउस के लेफ्ट बटन की सहायता इस प्रकार से हम ड्रैग करके अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार रख सकते हैं, ठीक है। या सिंपली यहाँ पर क्लिक करके आप इस प्रकार से भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन जो हमारा है वो है ब्राइटनेस का, इसके द्वारा अपनी ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर अगर क्लिक करें तो हमारी ब्राइटनेस कुछ पहले की अपेक्षा कम हो जाएगी, जो आपको प्रेजेंट टाइम पे शो नहीं हो रही है, एक्चुअल में हमारी शो हो रही है, ठीक। माउस का लेफ्ट बटन का ही अधिकतर यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक, आप भी कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम आपको इसके नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में दिखाते हैं जो कि है वाईफाई का, ठीक है। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को वाईफाई से कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करके हम यहाँ पर आएंगे, इस ऑप्शन को यहाँ पर इनेबल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर अपने मोबाइल या जैसे वाईफाई वगैरह से कनेक्ट करना चाहें तो उसे आपको हॉटस्पॉट को ऑन कर लेना है, ठीक। चलिए हम ऑन कर लेते हैं। इसके बाद हम जय गुरुदेव वाले नाम से कनेक्ट करना चाहते हैं, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे यहाँ पर, कनेक्ट पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपना पासवर्ड डाल लेंगे, ठीक है। जैसे पासवर्ड डालेंगे नेक्स्ट पे क्लिक करें तो हमारा लैपटॉप जो है वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर सिंपली हमें ओपन कर लेना है अपने क्रोम को। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे क्रोम ओपन हो जाएगा, देखिए क्रोम ओपन हो चुका है। यहाँ पर यूट्यूब पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा वाईफाई चल रहा है या नहीं, नेटवर्क चल रहा है या नहीं, ठीक है। तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो यूट्यूब हमारा यहाँ पर देखिए ओपन हो चुका है कुछ ही सेकेंडों में, ठीक। तो आप चाहे सॉन्ग वगैरह सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं, बट हम आपको केवल दिखा रहे हैं तो केवल आप देख लीजिए। और चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर सिंपली इस आइकन से यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, ठीक, क्लिक करके। अब चलिए हम अपने अगले ऑप्शन को सीख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा नाइट लाइट का, इस पर अगर इसे इनेबल कर दें तो हमारी आंखों पर इफेक्ट वगैरह नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसे हम नाइट में ही अधिकतर यूज करते हैं। तो इसे इनेबल करने के लिए सिंपली इस पर आपको क्लिक कर दें तो ये हमारा इनेबल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद डिसेबल करना चाहें तो फिर से दोबारा इस पर क्लिक कर दें तो हमारा ये डिसेबल भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके बाद जो एरोप्लेन मोड है इसके बारे में सभी जानते होंगे, ठीक है। तो एरोप्लेन मोड ऑन ऑफ कर सकते हैं इस पर क्लिक करके, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा जो है ब्लूटूथ है, इसके बाद यहाँ पर बैटरी सर्वर है। इससे क्या है, इससे बैटरी सेवर से हमारा जो बैटरी है वो हमारी कम कंज्यूम होती है, ठीक है। तो इस समय जो हमारा डिसेबल इसलिए क्योंकि अभी इस समय देखिए हमारा लैपटॉप जो है चार्जिंग पर लगा हुआ है, ठीक है। अब अगर इसे ऑन करने के लिए हम अपने लैपटॉप की चार्जिंग को हटाएंगे तो अब देखिए तो इनेबल हो चुका है ऑप्शन, ठीक है।
तो इस पर हम सिंपली इस पर क्लिक करके इसे भी डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं या इनेबल कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा मोबाइल हॉटस्पॉट का, यानी कि इसका यूज हम जब करेंगे जब हमारा लैपटॉप किसी वाईफाई से कनेक्ट होगा, उस समय हम किसी अन्य डिवाइस को कनेक्ट करना चाहेंगे वाईफाई से। ठीक है, तो उसके लिए हमें अपने लैपटॉप को पहले वाईफाई से कनेक्ट करना होगा, क्योंकि अभी इस समय हमारा डिसेबल है, इसीलिए ये डिसेबल है क्योंकि अभी हमारा वाईफाई से कनेक्ट नहीं है। उसके लिए सिंपली हमें यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद जय गुरुदेव पे क्लिक करेंगे, कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे, तुरंत हमारा कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्लिक करें तो देखिए इनेबल हो चुका है। जैसे हम इस पर अब क्लिक करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर हम कोई भी अन्य डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, इस पर क्लिक करके, तो हम नहीं करना चाहते तो इस पर क्लिक करके यहाँ पर वापस क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं अपने लैपटॉप सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब चलिए इसके अन्य ऑप्शन के बारे में आपको सिखा देते हैं। अब मान लीजिए हम क्रोम को ओपन करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस पर डबल क्लिक करें तब भी ये ओपन हो जाएगा, या तो आप इसमें फिर राइट बटन माउस का क्लिक करें जिससे आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, तो उसमें ओपन पे आपको क्लिक कर दें तो ये आपका इजीली से ओपन हो जाएगा। जैसे ये ओपन आएगा आपके साथ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर इस साइड आप देखेंगे राइट साइड यहाँ पर थ्री ऑप्शन आए। पहला ऑप्शन जो है मिनिमाइज का, इस पर अगर जैसे हम क्लिक करें तो ये हमारी विंडो है जो टास्क बार में यहाँ पर शो हो जाएगी, यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो जैसे हम इस पर क्लिक करके देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, इसके बाद जैसे इस पर दोबारा क्लिक करें तो हम फिर से वहीं पर पहुँच जाएंगे। इसके बाद इसके द्वारा मैक्सिमाइज कर सकते हैं विंडो को। यहाँ पर देखिए 4 लेआउट है हमारे पास, इसमें से किसी भी शेप में अपनी विंडो को हम कर सकते हैं सेट। ठीक है, मान लीजिए हम इसमें से इस वाली को चूज करें, इस पर हम क्लिक करें तो इस प्रकार से हमारे पास इंटरफेस आएगा। वापस जाने के लिए यहाँ पर हम क्लिक कर दें। अगर हम ना करना चाहें तो इनमें से अगर कोई सी पसंद आए तो उस पर हम सेट कर सकते हैं, बट हम नहीं करना चाहते, यहाँ पर क्लिक करके अपनी को वापस चले आना। इसके बाद लास्ट में क्लोज कर सकते हैं इस पर यहाँ पर क्लिक करके। अगर आप इसे क्लोज करना चाहते हैं अपनी विंडो को तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और क्लोज इसे ईजिली से कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे क्लोज कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप इसे बंद करना चाहें तो बंद कैसे करें, आप भाई पुराना तरीका अपनाएंगे जहाँ से स्टार्ट किया वहीं से बंद करें, बट ऐसा नहीं है। ऐसा करने पर आपका सिस्टम खराब हो सकता है। तो सिंपली आपको विंडो बटन पर क्लिक करना है, इसके बाद पावर बटन पर यहाँ पर क्लिक करना है, इसके बाद आपको शट डाउन पर क्लिक कर देना अगर शट डाउन करना चाहते हैं, बट हम यहाँ पर शट डाउन करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करें तो आपका सिस्टम शट डाउन ईजिली से हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि ये वीडियो सच में आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। अब दोस्तों हम एक नई वीडियो में फिर से मिलेंगे। टेक केयर।